हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सीएसआई नेट जुलाई 2024 में क्लासिकल मैकेनिक्स में जितना क्वेश्चन पूछा गया था तो सारे क्वेश्चन का जो है कि डिटेल्स सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था? फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द लैग्रेंजियन इज गिवन इफ एच इज द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम और ए एक वेरिएबल गिवन था। क्वेश्चन पूछा गया था जो है कि द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एज का पॉइसन ब्रैकेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि लैग्रेंजियन गिवन है, तो आपको लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करना होगा। जो रिलेशन होता है हैमिल्टोनियन एंड लैग्रेंज के बीच में वो है कि ए इज इक्वल टू पी क्यू डॉट माइनस एल। तो यहाँ से मिल रहा है कि हैमिल्टोनियन ए आ रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें जो है कि पूछा गया था पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एच और आपको पी का वैल्यू जो मिल रहा है इसमें से, क्योंकि डेल एल अंडर डेल क्यू डॉट जो होता है पी से इक्वल होता है, तो इसमें जो आ रहा है क्यू डॉट। तो यहाँ पे क्यू डॉट के रिप्लेस में आप पी यूज कर सकते हो मोमेंटम, क्योंकि हैमिल्टोनियन जो होता है फंक्शन ऑफ जो है कि मोमेंटम, पोजीशन एंड टाइम। तो नेक्स्ट जो है कि पॉइसन ब्रैकेट एज का पॉइसन ब्रैकेट पूछा गया था। पॉइसन ब्रैकेट का जो एक्सपेंशन होता है ऐसे आपको करना है, तो जो मिल रहा है ए रिजल्ट आ रहा है लास्ट में, ठीक है। बट क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका जो पॉइसन ब्रैकेट है ए इसका, तो ए से कुछ मल्टीप्लिकेशन था, जैसे ए आई ए स्टार ऐसा बोला गया था। तो ऐसे देखिए कि ये जो रिजल्ट आ रहा है आई ए से इक्वल आ रहा है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बॉडी ऑफ मास एम इज एक्सेलेरेट अपॉन बाय द सेंट्रल फोर्स। ये बोला गया था सेंट्रल फोर्स where k is a positive constant. Question is if the magnitude of the angular momentum is small l, then the total energy of the circular orbit. तो देखिए कि सेंट्रल फोर्स के केस में जो इफेक्टिव पोटेंशियल होता है v इफेक्टिव इक्वल टू एल स्क्वायर अंडर 2m r स्क्वायर प्लस v ऑफ r। तो यहाँ पे फोर्स गिवन था, फोर्स एंड पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है F इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड v, तो ये लगा के आपको जो मिल रहा है v इक्वल टू ए आ रहा है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एल एंगुलर मोमेंटम स्मॉल बोला गया था, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल एल यूज किया है, तो इसको स्मॉल कर दीजिए। तो देखिए तो क्या आ रहा है फिर वी इफेक्टिव ये आपको आ रहा है। नेक्स्ट जो है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वी इफेक्टिव इक्वल टू 0 करना है, देन वहां से जो आ रहा है एल स्क्वायर का वैल्यू इतना मिल रहा है। नेक्स्ट जो है एनर्जी ऑफ एनी मोशन फॉर सर्कुलर, जो है कि यहाँ पे बोला गया था सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, बट एनी मोशन के लिए सेंट्रल फोर्स के केस में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू होता है वी इफेक्टिव प्लस हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्वायर। कोई भी मोशन हो यही फॉर्म होता है। यहाँ पे बोला गया था फॉर सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के केस में आर डॉट इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स इसमें सिर्फ जो बच रहा है वी इफेक्टिव, ठीक है, ये वाला टर्म 0 आ रहा है। देन देखिए वी इफेक्टिव क्या था कि एल स्क्वायर अंडर 2m r स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के आर स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आ रहा है एल ऑफ रूट अंडर ऑफ के अंडर एम, और इसमें जो रिजल्ट बना हुआ था रूट के अंदर एल को एक्सप्रेस किया गया था, दैट मीन्स के ऑफ एल स्क्वायर अंडर एम रूट। दैट मीन्स ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन 4 के एल स्क्वायर अंडर एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्पेसिफिक टाइप से पूछा गया था। तो इक्वेशन गिवन था x डॉट एंड p डॉट, और यहाँ पे एक रेंज गिवन था -1 से लेके 0, दैट मीन्स a का जो वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ से देखिए x डॉट इक्वल टू dx अंडर dt एंड p डॉट इक्वल टू लिखा जा सकता है कि dp अंडर dt। तो इसका ये दोनों का जो है कि डिवाइड करिए तो क्या आ रहा है dx अंडर dp। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो मिल रहा है dx अंडर x इक्वल टू माइनस ऑफ a dp अंडर p, और यहाँ पे a का जो वैल्यू था नेगेटिव वैल्यू था, तो मान लीजिए कि इसका जो वैल्यू है कि माइनस हाफ, 0 से -1 के अंदर है, तो माइनस हाफ मान लीजिए कोई एक वैल्यू। देन यहाँ पे वैल्यू पुट करने से जो आ रहा है dx अंडर x, इस इक्वेशन से ये मिल रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से जो आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी सी, दैट मीन्स पी इक्वल टू जो आ रहा है एक्स स्क्वायर अंडर सी, और यहाँ पे एक्स वर्सेस पी एक्स पूछा गया था, दैट मीन्स स्पेस ट्रायंगल पूछा गया था। तो ये जो आ रहा है पैराबोलिक, दैट मीन्स ऑप्शन जो है यहाँ पे ए करेक्ट है। और ये जो एक्स डॉट
का वैल्यू सॉल्व करने से पी डॉट का वैल्यू से जो आपको एक्स एंड जो पी मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करके एक्स और जो पी मिलेगा, इसमें टी टेंस टू इनफाइनाइट, टी टेंस टू जीरो ऐसे लगा के आपको मिल जाएगा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन जो है कि ओरिजिन की तरफ है, तो ऐसे करके ऑप्शन जो है, इसलिए ए करेक्ट या जो है कि वन करेक्ट। ठीक है, पैराबोलिक आ रहा है एंड डायरेक्शन जो है ओरिजिन टुवर्ड्स टुवर्ड्स ओरिजिन। ओके, तो एक्स डॉट से एक्स कैलकुलेट करिए, पी डॉट से पी कैलकुलेट करिए, और इसमें जो है कि टाइम जो है लगा दीजिए, टाइम टेंस टू इनफाइनाइट, टाइम टेंस टू जीरो ऐसे करके, तो ये ओरिजिन की तरफ डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्मॉलर सॉल्यूशन से पूछा गया था। ए लिनियर मॉलिक्यूल इज मॉडल्ड एज टू एटम्स ऑफ इक्वल मास ए प्लेस्ड एट द कोऑर्डिनेट्स x1 एंड x2। तो मान लीजिए एक जो है एटम ये है, दोनों एटम का जो मास है जो है कि इक्वल है, एंड उसका जो अंदर जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है वो जो है कि k, एंड डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि इसका जो है x1 और इसका जो है कि x2। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ ऑफ m ऑफ x डॉट 1 डॉट स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ ऑफ m ऑफ x2 डॉट स्क्वायर, दो पार्टिकल के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा, इसका जो इवैल्यूएशन हो रहा है x2 माइनस x1, ये टर्म आ रहा है हाफ ऑफ k ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और एक एडिशनल जो है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पे गिवन है, उसको ऐड कर दीजिए। तो देन इसको सिंप्लीफाई करके टी एंड वी मैट्रिक्स एक्सप्रेस करिए इसमें, तो ऐसे लिखा जाता है टी एंड वी मैट्रिक्स। तो देन आइगन वैल्यू इक्वेशन जैसे कैलकुलेट होता है आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए, तो ऐसे करके नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का जो इक्वेशन होता है v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। तो इसको लगा के जो आ रहा है, एक जो आ रहा है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, वो तो क्वेश्चन में गिवन ही है कि इफ वन फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नॉट, क्वेश्चन इज अदर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है सॉल्व करके, तो यहाँ पे प्लस के लेने से ये रिजल्ट मिल रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी जो होगा ओमेगा नॉट, वो क्वेश्चन में बोला गया है, और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी है वो पूछा गया है। और एक बार आप लीजिए कि इस क्वेश्चन से माइनस के लीजिए, तो देन जो आ रहा है ओमेगा इक्वल टू ए रिजल्ट आ रहा है, टू के अंडर एम प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए क्या है कि कांस्टेंट ऑफ मोशन पूछा गया है, कांस्टेंट ऑफ मोशन पूछा गया है, और ये जो पोटेंशियल है ना, एक्चुअली सेंट्रल पोटेंशियल है। ठीक है, देखिए क्या है कि कांस्टेंट ऑफ मोशन के लिए जो होता है, कोई भी क्वांटिटी वेरिएबल का जब भी बोला जाएगा कांस्टेंट ऑफ मोशन, दैट मींस उसका टाइम डेरिवेटिव जो है कि जीरो होता है। दैट मींस इसको एक्सप्रेस करिए, जो गिवन था पहले ए का वैल्यू रखने से ए रिजल्ट आ रहा है, वेक्टर ऑपरेशन से ये रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल जो गिवन है सेंट्रल पोटेंशियल है, दैट मींस सेंट्रल फोर्स केस है एक्चुअली। सेंट्रल फोर्स के केस में जो कोऑर्डिनेट यूज होता है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, तो इसमें इसलिए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यूज करना होगा आपको। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है एमवीआर, तो इसमें वेक्टोरिक के लिए आप लिखेंगे तो एम आर स्क्वायर ऑफ ओमेगा के प्लस में थीटा डॉट। जेड के इसलिए हो रहा है कि प्लेन कोऑर्डिनेट दैट मींस आर थीटा जेड, तो आर थीटा जो है कि प्लेन में है और डायरेक्शन जो होगा एंगुलर मोमेंटम का जेड कैप अलाउंग। ठीक है, और सेंट्रल फोर्स के केस में क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है कि कांस्टेंट होता है, दैट मींस कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, दैट मींस डीएल अंडर डीटी जो है सेंट्रल फोर्स के अंदर जीरो होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला टर्म जीरो आ रहा है। नेक्स्ट डीपी अंडर डीटी मींस एक्चुअली क्या है कि फोर्स, और यहाँ पे जो है ना आर कैप, इसका जो है कि ये जो है एक्चुअली आर कैप है ना, दैट इज एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट में रेडियल यूनिट जो होता है एक्चुअली आर कैप इक्वल टू इतना cos थीटा आई कैप प्लस ऑफ sin थीटा जे कैप, ऐसे करके ट्रांसवर्स जो यूनिट वेक्टर होता है ट्रांसवर्स का, वो जो है कि थीटा कैप इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, माइनस sin थीटा ऑफ आई कैप प्लस cos थीटा ऑफ जे कैप। तो ऐसे करके डी आर कैप अंडर डी टी का वैल्यू मैकेनिक्स में ऐसे सॉल्व होता है कि इसको सिंप्लीफाई करिए कि आर, इसको डिफरेंशिएट करिए टी से, तो जो मिल रहा है थीटा डॉट कॉमन लीजिए, तो देन जो आ रहा है माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऑफ आई कैप जे कैप ऐसे आ रहा है ना। दैट मींस एक्चुअली क्या है कि थीटा डॉट कॉमन लेने से, और ये जो मिल रहा है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, दैट मींस एक्चुअली थीटा कैप का वैल्यू होता है। दैट मींस डी आर कैप बाई डी टी इक्वल टू क्या है कि आर कैप यूज कर सकते हो। ठीक है, सॉरी जो है ना थीटा थीटा डॉट यूज कर सकते हो, जैसे ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा है। देखिए ये रिजल्ट जो है ना आपको मतलब जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यूज हो रहा है क्योंकि सेंट्रल फोर्स केस है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो क्या है, तो एम आर स्क्वायर ऑफ थीटा डॉट जेड कैप क्रॉस ऑफ माइनस ऑफ के अंडर ऑफ आर स्क्वायर ऑफ आर कैप प्लस एम अल्फा एम के थीटा कैप थीटा डॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए कि जेड कैप क्रॉस आर कैप क्या होगा, आर कैप थीटा कैप जेड कैप, इसका जो एक्चुअली प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ पे जेड क्रॉस आर देन जो आ रहा है कि थीटा कैप, तो ये आ रहा है। तो देन इसको सिंप्लीफाई करके जो मिल रहा है अल्फा इक्वल टू +1, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। ये जो क्वेश्चन देखिए ये भी स्मॉल सॉल्यूशन से पूछा गया था, बट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इसमें। जो है यहाँ पे देखिए कि 3 पार्टिकल बोला गया था और ऑल पार्टिकल का जो मास है इस सेम है, और यहाँ पे देखिए कि एंगल कंसिडर करिए θ1 θ2 θ3 ऐसे, और ये जो आ रहा है एल ऑफ θ1, ऐसे करके स्प्रिंग कांस्टेंट जो है कि के है। तो काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है 3 पार्टिकल के लिए 3 काइनेटिक एनर्जी टर्म आ रहा है, और जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है इतना आ रहा है, ठीक है। देखिए कि ये जो है इलंगेशन फॉर द ये स्प्रिंग के लिए हो रहा है, नेक्स्ट जो है इस इनके लिए हो रहा है, और जो है ना एक्चुअली एमजीएल और माइनस θ1 स्क्वायर अंडर 2 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन। तो यहाँ से टी एंड वी मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिखना है जो ऐसे आ रहा है। नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ फ्रीक्वेंसी बोला गया था कि स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ये बोला गया था, नॉर्मल मोड के बारे में पूछा गया था। दैट मीन्स जो है ना यहाँ पे यूज करना है कि जैसे आइगन वेक्टर इक्वेशन यूज होता है, तो इसमें यूज करना है कि जो है नॉर्मल मोड को कैलकुलेट करने के लिए v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, और जो है ना ऐसे एक वेक्टर जैसा होता है, ठीक है, आइगन वेक्टर जैसा, तो थीटा इक्वल टू 0, तो ये यूज करिए थीटा इक्वल टू θ1 θ2 θ3 ऐसे करके सिंप्लीफाई करिए, तो 3 इक्वेशन आ रहा है इसमें से, इसको सिंप्लीफाई करके 3 इक्वेशन आ रहा है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कुछ फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला गया था कि ये फ्रीक्वेंसी मिल रहा है इतना, तो देखिए ये जो मिल रहा है ना ओमेगा का वैल्यू है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अंडर एल ए का आएगा, और जो है कि दूसरा जो है ये आ रहा है, और तीसरा जो ओमेगा स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअली, नॉर्मल मोड जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, नॉर्मल मोड पूछा गया था। ये जो इक्वेशन बन रहा है 3, इसमें ओमेगा 1 का स्क्वायर जो है कि जी अंडर एल पहला जो फ्रीक्वेंसी है, इसका रेस्पेक्टिवली 3 इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए, तो जो आ रहा है ना फर्स्ट इक्वेशन से इसमें से आ रहा है ये रिजल्ट, सेकेंड इक्वेशन से ये आ रहा है, थर्ड इक्वेशन से इतना आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल मोड जो आ रहा है देखिए θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 आ रहा है, दैट मींस 1 1 1, ठीक है। तो ऐसे करके सेकेंड जो फ्रीक्वेंसी था ये वाला, इसको यूज करके ओमेगा स्क्वायर दैट मींस k अंडर m प्लस g बाई l, ये 3 इक्वेशन में यूज करके, तो ऐसे करके जो आ रहा है रिजल्ट, फर्स्ट इक्वेशन में θ2 इक्वल टू 0 आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में θ3 इक्वल टू माइनस θ1 आ रहा है, थर्ड इक्वेशन में θ2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ऐसे करके देखिए कि इसमें से नॉर्मल मोड आ रहा है सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए जो है कि 1 0 -1। तो सिमिलरली जो थर्ड फ्रीक्वेंसी बोला गया था ये वाला, इसके लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 इक्वेशन में जो रिजल्ट आ रहा है ऐसे रिजल्ट आ रहा है, दैट मीन्स जो नॉर्मल मोड है दैट मीन्स क्या है कि थर्ड केस के लिए 1 -2 1। तो क्या क्या आ रहा है देखिए, तो एक जो आ रहा है कि 1 1 1, और एक जो आ रहा है 1 0 -1, और एक जो आ रहा है 1 -2 1, ठीक है। दैट मीन्स देखिए क्या है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए 1 1 1 नॉर्मल मोड, और सेकंड के लिए 1 0 -1, थर्ड के लिए 1 -2 1। दैट मीन्स इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 है। तो टोटल जो है कि 6 क्वेश्चन पूछा गया था शायद, देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कि एक जो है सब ब्रैकेट से, ये जो है सेंट्रल फोर्स से पूछा गया था या स्मॉल ऑसिलेशन बात है, ये जो है स्पेस बेस्ड ट्रैजेक्टरी, स्मॉल ऑसिलेशन, ये जो है कांस्टेंट ऑफ मोशन, ये जो है स्मॉल ऑसिलेशन। टोटल 6 क्वेश्चन पूछा गया था क्लासिकल मैकेनिक्स। तो आप लोग को इसमें कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।